मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पावर सप्लाई के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। ये जो सर्किट आपके सामने है ये किसी एक टेलीविज़न की पावर सप्लाई का सर्किट है। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आपको तफसील दूंगा। कुछ नमूने का सर्किट है, फिर हम असल सर्किट में भी कुछ टेस्टिंग करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। तो थोड़ा सा इसके बारे में स्विच मोड पावर सप्लाई या स्विचिंग रेगुलेटर पावर सप्लाई, स्विचिंग पावर सप्लाई, इस तरह के नाम इसको दिए जाते हैं, जो कि टेलीविज़न में तकरीबन हर जगह आजकल ये पावर सप्लाई यूज़ हो रही है। बल्कि अब तो बात इससे भी आगे चली गई है और पावर सप्लाई जो है वो बोर्ड के ऊपर जगह जगह जो है तो कंस्ट्रक्ट की होती हैं, एलसीडी में, एलईडी में और कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में बोर्ड के ऊपर ही पावर सप्लाईज बनाई होती हैं। अपने हिसाब किताब के वोल्टेज बाहर से एक वोल्टेज फीड कर दी जाती है और अंदर बोर्ड के ऊपर ही वोल्टेज बना दी जाती हैं। लेकिन पहले इसको समझना ज़रूरी है। अगर इसको आप समझ गए तो फिर वो स्टेप भी आसान हो जाएगा, उसको भी बाद में डिस्कस करते रहेंगे। तो पहले इसके ऊपर बात की जाए तो स्विच मोड पावर सप्लाई जो है, स्विचिंग पावर सप्लाई SMPS, उसका नज़रिया ये है कि जो लाइन वोल्टेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पे लाइन वोल्टेज हमें मिल रहे हैं 220 वोल्ट की लाइन है, ये सीधे सीधे एक रेक्टिफायर में फीड करके DC बना दी जाती है। और फिर यहाँ पे इसके लिए एक स्मूथिंग कैपेसिटर, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दो स्मूथिंग कैपेसिटर उन्होंने सीरीज़ में लगाए हैं। 200 वोल्ट के, 400 वोल्ट के ये बन जाते हैं। और कैपेसिटी जब ये सीरीज़ में लगेंगे तो हाफ़ हो जाएगी। 470 माइक्रो का है तो ये कुछ 235 माइक्रो कुछ इस तरह से बन जाएंगे जब ये दो सीरीज़ में आ जाएंगे। तो इसके ऊपर भी कभी बात करेंगे, कैपेसिटरों को सीरीज़ में लगाना, रजिस्टरों को सीरीज़ में लगाना, कैपेसिटरों को पैरेलल में लगाना, रजिस्टरों को पैरेलल में लगाना, इस पर भी किसी वीडियो में बात की जाएगी। बहरहाल अभी इतना समझ लें कि यहाँ पे जो है तो 300 वोल्ट इस चीज़ से बन जाते हैं जब ये पावर सप्लाई में रेगुलेटर के बाद DC बन जाती है और फिर स्मूथ की जाती है, तो 300 वोल्ट यहाँ हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, एक बात समझने वाली है कि पावर सप्लाई जो आपकी है, ये स्विचिंग पावर सप्लाई, इसके दो ग्राउंड होते हैं। एक इस साइड का ग्राउंड होता है, ये कोल्ड कहलाता है, ये हॉट कहलाता है। हॉट जो है वो गर्म, ठीक है जी, उर्दू में गर्म कहते हैं उसको, और इसको ठंडा कहते हैं। तो गर्म हिस्सा जो है ये 220 वोल्ट लाइन के साथ ताल्लुक़ रखने वाला है। इसका एक अपना ग्राउंड है जो कि ये है, ठीक है जी, ये इसका अपना ग्राउंड है। माइनस रेक्टिफायर का जो माइनस है वो यहाँ जो चल रहा है ये आपका नेगेटिव है, ग्राउंड है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जितने भी वोल्टेजेस आप टेस्ट करेंगे तो वो इस ग्राउंड के रेफरेंस से या इसकी निस्बत से आप टेस्ट करें। इसके बाद जो सेकेंडरी है या कोल्ड साइड है, ठंडी साइड है ये वाली, इसके जो वोल्टेजेस होंगे वो ये वाले ग्राउंड हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। इन ग्राउंड्स के हिसाब से टेस्ट होंगे। तो ये ग्राउंड जो टीवी के अंदर सारा चल रहा होता है वो ये वाले ग्राउंड होते हैं, जो कि ये वाला ग्राउंड, ये वाला ग्राउंड, ये ग्राउंड, ये ग्राउंड, ये सारे ग्राउंड हैं। इनके हिसाब से टेस्ट होंगे। यहाँ पे अगर हम वोल्टेज टेस्ट करना चाहें, यहाँ पे टेस्ट करना चाहें, तो इन रेफरेंस पॉइंट्स के ऊपर टेस्ट करेंगे इस तरह करके, ठीक है जी। अच्छा, दोनों ग्राउंड्स का अलग अलग सिलसिला है। इसके बाद जो आपस में इनका जो एक जो पॉइंट बनता है जो कि आपस में कॉमन होता है वो ये कि ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर के ऊपर दोनों साइड की वाइंडिंग, ये साइड की वाइंडिंग, ये साइड की वाइंडिंग, लेकिन आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ताल्लुक होता है। दूसरी चीज़ ये ऑप्टो कपलर है। ऑप्टो कपलर में रोशनी के ज़रिए एक ताल्लुक बनता है। यहाँ पे ये फोटो डायोड रोशन होती है और फोटो ट्रांजिस्टर के ऊपर अपनी रोशनी डालती है। एक छोटा सा कंपोनेंट होता है जो इसमें हम दिखाएंगे बोर्ड के अंदर, मैं आपको दिखा दूंगा। ये होता है फीडबैक के लिए। जो सेकेंडरी साइड की फीडबैक है वो ये यहाँ पे लेके आता है और इस प्राइमरी साइड को बताता है कि कितनी पैदावार करनी है, कि रेगुलेशन कितनी करनी है, रेगुलेशन, ठीक है जी, रेगुलेशन कितनी बनानी है, कितनी पावर हमें यहाँ पे दरकार है। अगर लोड बढ़ जाए सेकेंडरी की साइड के ऊपर, इसके वोल्टेज नीचे चले जाते हैं, ये डायोड, इसकी रोशनी कम हो जाएगी, ये इसको बताएगा कि जो है तो अपनी पैदावार बढ़ा दो, ठीक है जी, ज़्यादा जो है तो कन्वर्जन करो ताकि यहाँ पे वोल्टेज बढ़ जाए। तो ये एक ऑटोमेटिक सिलसिला होता है जो कि हर वक्त चलता रहता है। ये फीडबैक आपको समझाना ज़रूरी था क्योंकि सर्किट में आगे फीडबैक की ज़रूरत आएगी। फीडबैक कहाँ से लिया होता है, यहाँ एक जो सेकेंडरी वाइंडिंग किसी एक वाइंडिंग के ऊपर डिज़ाइन के हिसाब से है, ये इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं और इससे भी ले सकते हैं, और जबकि इससे भी ले सकते हैं। किसी एक वाइंडिंग से वोल्टेजेस ले लिए जाते हैं, फिर यहाँ पे एक जो है तो रेफरेंस सर्किट और फिर एक यहाँ पे आपको पोटेंशियोमीटर, वेरिएबल रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, इसके थ्रू आप वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं। तो सेकेंडरी को एडजस्ट करते हुए आप प्राइमरी को एडजस्ट कर रहे होते हैं। अब ये रेगुलेशन कैसे करता है उसके ऊपर थोड़ी सी बात की जाए, ठीक है जी, वो थोड़ा सा पेपर के ऊपर समझने की ज़रूरत है जो है। तो इसमें रेगुलेशन का तरीकाकार ये है कि PWM क्या होता है कि जैसे आपका एक प्राइमरी साइड पे एक स्विच है, ट्रांजिस्टर, इमीटर ग्राउंड है, इसका कलेक्टर के ऊपर
कॉइल है और बेस के ऊपर आप इसको आप कंट्रोल देते हैं, कंट्रोल सिग्नल देते हैं। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल आपकी एक फ्रीक्वेंसी होती है इस तरह की जिसके अंडर ये स्विच ऑन होता है, ये ट्रांजिस्टर या स्विच ऑन होता है। जब ये इसका ऑन आता है तो उस वक्त ये ऑन हो जाता है, करंट इसमें से गुजरती है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ठीक है जी। और फिर ऑफ में मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होता है और ये जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग जितनी भी इसके ऊपर डाली होती हैं तो उसमें भी इसी हिसाब का जो है तो फ्लक्स की वजह से वोल्टेजेस प्रोड्यूस होते हैं, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी। ये है ट्रांसफार्मर का उसूल और स्विच मोड का उसूल। अब इन पल्सों की चौड़ाई जो है, ये पल्स जैसे कि ये पल्स है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी है और एक इसकी चौड़ाई है। ये चौड़ाई जो है ये विड्थ कहलाती है, ड्यूटी साइकिल। अब अगर ये पल्स चौड़ी हो जाए, ठीक है, जैसे चौड़ी है, और अगर इसको पतला किया जाए, जैसे कि मैं एक पल्स इस तरह की दे सकता हूँ या मैं एक पल्स इस तरह की चौड़ी दे सकता हूँ, ठीक है जी। ये चौड़ी पल्स जो है ये सेकेंडरी साइड में ज़्यादा वोल्टेज पैदा करेगी, पतली पल्स कम वोल्टेज पैदा करेगी। यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाएंगे पतली पल्स देने से। जो कि इसका हिसाब किताब वोल्टेज वही है, ठीक है जी, वोल्टेज वही है, लेकिन सिर्फ इसकी चौड़ाई जो है वो आउटपुट के जो है तो वोल्टेज इसके ऊपर असरअंदाज होती है। आउटपुट के वोल्टेज इसकी चौड़ाई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं या रास्त मुतनासिब होते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ हो गई। अब हम जो है तो जब क्या होता है ये कि रेगुलेशन में असल सर्किट की तरफ आते हैं थोड़ा सा। असल सर्किट में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये कंपोनेंट लगा हुआ है जिसकी मैं बात कर रहा था। फीडबैक का जो ऑप्टो कपलर है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ये प्राइमरी या हॉट साइड है, ये सेकेंडरी या कोल्ड साइड है, ठीक है जी। और इसके अंदर ये जो है ये कंपोनेंट ऑप्टो कपलर लगा हुआ है। ये ऑप्टो कपलर सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं बोर्ड में कहाँ से इसका कंट्रोल दिया हुआ है। तो बोर्ड में अगर हम आए यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ये कैपेसिटर, ठीक है जी। ये डायोड है, यहाँ पे कौन से नंबर का डायोड है वो ये है D551 VD551 ये डायोड है, ठीक है जी। ये सेकेंडरी के साथ ये इस वाइंडिंग के साथ लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये वोल्टेज आते हैं इधर से इस कैपेसिटर के ऊपर। इस कैपेसिटर से ये देखें तो यहाँ गए हुए हैं, ये सीधी ये लाइन ऊपर गई हुई है इस तरीके पे, ये यहाँ आई हुई है, ठीक है जी। यहाँ इसके लिए कुछ कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, रेजिस्टर कैपेसिटर्स हैं, और यहाँ पे आपको एक पोटेंशियोमीटर नज़र आ रहा है P551, ठीक है जी। इसके ज़रिए हम वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं सेकेंडरी के प्राइमरी के ज़रिए हम सेकेंडरी का कंट्रोल ले सकते हैं, सेकेंडरी के वोल्टेज हम एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखें तो यहाँ एक ज़ेनर डायोड नज़र आ रही है VD561 ये है। इसके बाद ये ट्रांजिस्टर है और फिर ये सारे इसी के कंपोनेंट हैं इस फीडबैक के। फिर यहाँ पे आपको ये ऑप्टो कपलर नज़र आ रहा है, ऑप्टो कपलर का डायोड इधर है, ट्रांजिस्टर इधर है, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे देखें तो ये और ट्रांजिस्टर्स के ज़रिए जो आखिरी जो इसका इफेक्ट होता है वो इस स्विच पे होता है, ये वाला स्विच, ठीक है जी। स्विच की जो बाइसिंग है इसको ये कंट्रोल करता है, यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के ज़रिए इसकी जो है तो पल्स विड्थ कंट्रोल करके सेकेंडरी के वोल्टेज कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। अब अगर इस पावर सप्लाई को हम काटेंगे, क्योंकि मकसद सारा ये है कि मैं इसको काट के कुछ और बना सकूं, तो हमने ये सर्किट नहीं काटना। ये सर्किट हमें मजबूरी है, हम इसको रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमारा सारा जो है तो ये कंट्रोल बना हुआ है। जो सेकेंडरी का कंट्रोल है या प्राइमरी का कंट्रोल है वो इस सर्किट के थ्रू, सेकेंडरी के इस सर्किट के थ्रू है। तो हम यहाँ से इस बोर्ड को काट देंगे, फिर हमारा काम बनेगा। अच्छा, अब मैं आपको थोड़े से जो है तो इसमें टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने करना है। मैं इस बोर्ड को अगर ऑन करूँ तो मैं आपको इसके वोल्टेजेस भी दिखा देता हूँ, सही है जी। अच्छा, ऑन करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके जो फ्यूज़ है इसके ऊपर एक लैंप लगा लें। ये हमारे पास एक लोड है, ठीक है जी, 100 वाट का बल्ब है। इसको हम इसके फ्यूज़ के ऊपर सोल्डर करते हैं। अगर आपके पास सीरीज़ लैंप है तो फिर उसमें भी डायरेक्ट आप लगा सकते हैं इसका प्लग, लेकिन हम इस सूरत में जो है तो यहीं पे ही इसका सीरीज़ लैंप लगा लेते हैं। ये एक ब्लास्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है, जो आपका सीरीज़ लैंप है 100 वाट का, ताकि जब आप टेस्टिंग करें तो ये एक लोड की सूरत इख्तियार करे और बल्ब की सीरीज़ में हो, और जो है तो आपके सर्किट के ऊपर ज़्यादा वोल्टेज ना आए और वो इसको ख़राब ना कर सकें। ये फ्यूज़ के पैरेलल में मैंने इसको सीरीज़ में इसको लगा दिया इस बल्ब को, ठीक है जी। अब हम थोड़े से वोल्टेजेस टेस्ट करते हैं, डीसी वोल्टेजेस हम टेस्ट करते हैं, ठीक है जी। अब मैं इस बोर्ड को ऑन करता हूँ, अब ये ऑन हो गया, ठीक है जी। अब ग्राउंड के जो नेगेटिव है उसको हम ग्राउंड पे रखते हैं, ये वाला, और पॉजिटिव के ऊपर
जो है तो जगह जगह मैं वोल्टेज टेस्ट करता हूँ। यहाँ इन डायोडों के ऊपर मैं टेस्ट करूँगा, ठीक है जी, और ऐसे तरीके से हो कि आपको नज़र भी आए। यहाँ देखें तो इस डायोड के ऊपर जो मैंने आपको बताया था VD551, इसके ऊपर हमें मिल रहे हैं 87 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है जी, 87 वोल्ट। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है VD552, इसके ऊपर देखें तो 140 वोल्ट मिल रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल स्टेज को जा रहे हैं। अच्छा, इसके बाद VD553, इसके ऊपर हमें 18 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है जी। और इसके बाद फिर ये VD554 है, इसके ऊपर हमें जो है तो 12 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारा VD555 है, ठीक है जी, 555, इसके ऊपर 16 वोल्ट मिल रहे हैं। ये हमारी सप्लाई के आउटपुट स्टेज है। तो ये 84 वोल्ट से इन्होंने रेफरेंस लिया हुआ है और इसको जो है तो ये आगे चला रहे हैं। प्राइमरी को कंट्रोल करने से सेकेंडरी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस तरीके से है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा। आगे हम इसके ऊपर जो काम करेंगे वो भी आपकी समझ में आएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो थम्स अप ज़रूर कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है तो बेल के आइकॉन को दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें। देखने के लिए शुक्रिया।